तर्जुमान दफ्तर खारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में महफूज और खैरियत से हैं। यूरोपीय मुल्क के सफारती चैनल्स के जरिए हमने ये तस्दीक की है। आलमी स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा। यूरोपीय मुल्क के मुताबिक मकामी कानूनी तरीक़ाकार के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा। मुश्ताक अहमद की वतन वापसी को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आने वाले दिनों में वतन वापसी की इस अमल के मुकम्मल होने की तवक्का है। हमास के सीनियर रहनुमा और जंग बंदी मुज़ाकरात टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ामतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा है कि हमले में अल हया मारे गए हैं। हमास ने वाज़े किया था कि अल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही। खबर रसाई इदारों के मुताबिक अल हया ही ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हद बंदी का नक्शा जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने इब्तदाई इनखला की हद पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान को हमने हमास को दिखाया और शेयर भी किया। हमास की तौसीक पर जंग बंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। ये रखमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले के इनखला के लिए हालात तैयार करेंगे। 3000 साल अलमिया का खात्मा होगा। गजा में कैद तमाम गिरगमालियों को आने वाले दिनों में वापस लाया जाएगा। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली मुज़ाकरात कार कैदियों की रिहाई की तफसीलात को ख़त्मी शक्ल देंगे। मुज़ाकरात कार ट्रंप के गजा मनसूबे के तहत उनकी रिहाई के लिए टाइम लाइन पर काम करेंगे। अमरीका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर का बमबारी रोकने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। सहूनी फोर्सेज की गजा पर हमले तेज। 24 घंटों में 93 फ़ज़ाई हमले। ताज़ा बमबारी में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 67,074 हो गई। 1,69,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास का सहूनी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि नेतन्याहू जंग बंदी मुआहदे के लिए संजीदा नहीं। उधर सहूनी फोर्सेज की जानिब से गजा में बारूदी मवाद से इमारतें गिराने का सिलसिला भी जारी। सैकड़ों बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मलाइशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और मामले ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा दो तरफा तिजारत और माशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और मलाइशिया के रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। इस दफ़ा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक्सर पर बयान। कहा कि फैसला कुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला अपनी साख खो बैठा है। प्रेशर लीडरशिप के बयान से जाहिर होता है। मजीद कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह ताला के सिपाही हैं। पाक फौज का भारतीय फौज को करारा जवाब। किसी भी नई जहद की सूरत
भारत में भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। ISPR का कहना है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नई तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयार और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। मुतनाबा कहती हैं अगर कोई एडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के इश्तालंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा भारतीय बयानात के पेश नज़र इंतबा देती है मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम हो कि मिटाना दो तरफा होगा। इस बार हम जोग्राफियाई अदम हसासियत के तस्वुर को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानात पर शदीद सख्त रद्द-ए-अमल। कहा किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर रखा है। ये नया नॉर्मल तेज़, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज हर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखती है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा तस्लीम कर चुकी। भारत कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुका है। भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश करता है। ये सूरत हाल जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकती है। अस्करियों सियासी क़यादत ने मस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था जिसे सिपह सलार और हुकूमत ने मिलकर हासिल किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने का तसलसल पर इज़हार बरहमी। पंजाब भर में 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मॉनिटरिंग, देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी। सर्विसेज के लिए नाजायज तौर पर पैसे मांगने वाले अनासिर पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और GUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसरत है। दोनों रहनुमाओं की मशरक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए न सिर्फ उनके साथ हमेशा खड़ा रहा बल्कि आइंदा भी उनका साथ देता रहेगा। कामयाब मुज़ाकरात के बाद हुकूमती कमेटी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा आज़ाद कश्मीर में मामलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। कब्र ज़मान कायरा बोले कश्मीर के अवाम ने आज सुख का सांस लिया। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज है। अमीर मुकाम ने कहा भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ बोले मोहब्बत से ही मसाइल के हल निकलते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मियांवाली, ओकाड़ा, गोजरा, गुजरात, फैसलाबाद में भी बादल बरसे। शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम तेज़ हवा और आंधी से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। बारिश के बायस मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध के कई अजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर भी बारिश का इम्कान, जबकि चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश और याला भारी भी मुतवक्के।